पदारविन्दम् वालर्कमण्डलामभाषां चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाकुशवरामभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। कृष्ण त्वादीयं पदपङ्कजं पञ्जरान्ते अद्दैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्राण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो समर्णम कुतस्ते है। अस्ति स्वस्तरुणी करागर विलगत कल्प प्रसूनापलूतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निरुद्ध निविविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्त नयस्तनतापवर्गः अखिलोद्धारम किशोराकृति ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एक नित्यं विमलमचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। राधा मेरी मात है, पितु कृष्ण भगवान, ऐसे राधा कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, डिम्बा माता की जय, शीतला माता की जय हो। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सभी तालियों से सेवा देंगे महाराज और गाएंगे भी साथ में।
माधवा राधा रमण बिहारी माधवा श्री गिरवरधारी माधवा श्री गिरवरधारी माधवा राधा रमण बिहारी माधवा राधा रमण बिहारी माधवा गिरिवरधर मारी माधवा गिरिवरधारी माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा राधा वल्लभ बिहारी माधवा राधा वल्लभ बिहारी माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधा वल्लभ बिहारी माधवा राधा वल्लभ बिहारी माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा परम वंदनीय चिंतनीय आराधनीय कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सब के बीच विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्दमय मूर्ति जी को भी कोटि कोटि वंदन। मां शीतला माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मां हिडिंबा देवी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस यज्ञ में अवाहित स्थापित देवता सभी को कोटि कोटि नमन। इस यज्ञ में अपना सहयोग दे रहे हैं सभी विप्रवृंद, यहां पर आए हुए सभी बंधुजन, सभी श्रोतागण, मातृशक्ति, बालक बालिकाश्च और हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री रामदितु वर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती फूला देवी, यजमान जी के ज्येष्ठ पुत्र इंद्र सिंह, इनकी धर्मपत्नी अनीता देवी और यजमान जी के छोटे पुत्र मस्तराम जी,
इनकी धर्मपत्नी ममता देवी, सपौत्र अक्षय कुमार, प्रियंका देवी और सुपौत्र अभिषेक ठाकुर जी, यजमान जी का समस्त परिवार, आप सबको श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की बहुत बहुत बधाई हो व्यासपीठ से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कृष्ण नारायणं वंदे, कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम, कृष्ण द्वैपायनौ वंदे, कृष्ण वंदे पृथा सुतम, सचिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत प्रेमी सज्जनों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों को भगवान के इस दरबार में भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है। मनुष्य 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है, कभी कीट, कभी पतंग, कभी पशु, फिर उसके बाद मां के गर्भ से जीव को जन्म मिलता है, मानव बनता है। ये मानव का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए बना है और भागवत को जीवन में बार बार श्रवण करना चाहिए। यदि भागवत भगवान के 2 शब्द भी हमारे अंदर चले जाते हैं तो समझ लो मनुष्य के बीच काम, क्रोध, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाता है और भगवान नाम का ये संकीर्तन करना, इससे तो हमारी अंतरात्मा भी पवित्र हो जाती है। यदि भागवत की खुशबू आपको कहीं भी महाराज आए तो तुम क्या करो, भागवत भगवान को जीवन में जरूर श्रवण करो, जरूर सुनो। जीवन की असली पढ़ाई क्या है? जीवन की असली पढ़ाई है भक्ति करना, भागवत सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। यह जीवन की असली पढ़ाई। जिसने जीवन में ये पढ़ाई कर ली उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया, और जिसने जीवन की ये पढ़ाई नहीं की, मृत्यु हो गई। मरने के बाद धर्मराज जी पूछते हैं, ये स्वरूप भेजा था तुझे मैंने मनुष्य बना करके, लेकिन अपने जीवन में तूने क्या किया? कितनी भगवान की भक्ति की और भगवान की कथा कितनी श्रवण की? फिर मनुष्य पछताता है, मिला था ये मानव चोला, लेकिन यहां करके मैंने तो भगवान की कोई भक्ति नहीं की। धर्मराज कहता है, जीव अब तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के बाद तुम्हें दोबारा भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, फिर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। ये 3 भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन बंधुजनों, ये जो सत स्वरूप है, ये कौन सा भगवान का स्वरूप है? जरा विचार करना। जब आप लोग यहां से वृंदावन जाते हैं
और वृंदावन में जाकर के आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बार बार भगवान की मूर्ति को तुम निहारते हो। मेरे भगवान कैसे हैं? पीत वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं और भगवान के सिर के ऊपर मोर मुकुट है, अधरों पे बंसी है, कानों में कुंडल है। कितने सुंदर हैं हमारे बिहारी जी। भगवान के दर्शन करना ही भगवान का सत्य स्वरूप है। और फिर है चैतन्य। ये जो भगवान के जो रूप हैं, ये कौन है? संत, ब्राह्मण, भगवान की भक्ति करने वाले। और वृंदावन धाम में जाकर के जब तुम भगवान के भक्तों के जब तुम दर्शन करते हो, संतों के जब तुम दर्शन करते हो, वही भगवान का चैतन्य रूप है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं वही मेरा स्वरूप है। तो जीवन में भगवान के भक्तों के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। ये भगवान का चैतन्य स्वरूप है। और फिर है आनंद स्वरूप। उन्हीं ठाकुर जी का गुणगान करना और एक स्थान के ऊपर बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुननी। जितना आनंद कथा सुनने में आता है ना महाराज, उतना आनंद आपको कहीं भी नहीं आता। बोले एक तरफ आप क्या करो, किसी विवाह में जाओ, विवाह वाला फोटो खींच लो मोबाइल के ऊपर, और दूसरा फोटो तुम भगवान की कथा का खींच लो, और तीसरा फोटो तुम कहीं बाहर घूमने के लिए जाओ, वहां पर जाकर के तुम अपना फोटो खींच लो। लेकिन जब आप भगवान की कथा में बैठे हैं और उस फोटो को जब तुम देखोगे, तब तुम्हें जीवन में आनंद आएगा। ये है सत्य, चित्त और आनंद। भगवान कहते हैं भवत तनुना, कण कण में मैं हूं, प्रत्येक प्राणी में मैं हूं, प्रत्येक जीव में मैं हूं। तो भगवान से मैं जीवन में क्या मांगना चाहिए? वाणी गुणानौ कथने श्रवणौ च कथायाम हस्तौ चैव कर्मसु मनस्तव समृत्या श्रीस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुना। बोले हमारी वाणी के ऊपर सदैव भगवान का गुणगान होता रहे, और हमारे कानों में भगवान की कथा सुनने के लिए मिले, और हमारे हाथ भगवान की सेवा में लगे रहें, हमारे पांव भगवान की परिक्रमा करने में लगे रहें, मन भी भगवान के चरणों में लगा रहे, और भगवान के दर्शन हमें हर समय होते रहे। ये भगवान से हमें मांगना चाहिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो लोग ये तीन काम करते हैं, पहला काम मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करना, और दूसरा काम भगवान के भक्तों के दर्शन करना, और तीसरा काम भगवान की कथा सुनना। जो ये सब काम करते हैं, भगवान उनके तीनों तापों का नाश करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जो भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान उनके पापों को हर लेते हैं। लेकिन बंधुजनों, जब आप भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को सावधान रहना पड़ता है।
बोले एक बालक होता है, बालक क्या करता है, पूरी साल विद्यालय में जाकर के पढ़ता है, फिर आप लोग उसको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, और जब बाद में जब परीक्षा का जब समय आएगा, यदि वो बालक परीक्षा नहीं देगा, बिना परीक्षा के ये जो बालक है पास नहीं होगा। भगवान ऐसी परीक्षा हमारी लेते हैं। जब तुम ज्यादा भक्ति करोगे तुम्हारे जीवन में ज्यादा दुख आएंगे, ज्यादा कष्ट आएगा। ये भगवान परीक्षा लेते हैं। जीवन में कितना भी कष्ट आए, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है। भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के संतों भक्तों के दर्शन करने हैं, भगवान की कथा जीवन में जरूर सुननी है। ऐसे सतचित आनंद भगवान के स्वरूप को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सचिदानंद भगवान की। आइए भगवान का एक सुंदर भाव, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 जिसको तेरा भरोसा। मंझधार क्या करेगा, मंझधार ही किनारा, मंझधार क्या करेगा, मंझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। सभी तालियों से सेवा दे महाराज। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती, तूफान आंधियों में सबको राह मिलती। तैयार है हर दम जब भी तुझे पुकारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा।
नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरी। अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरी। आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, हरि नाम सबसे प्यारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। 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 जिसको तेरा भरोसा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती। जिसको तेरा भरोसा। भागवत प्रेमी सज्जनों, बोले एक बार की बात है, भगवान प्रभु चैतन्य ने अपने शिष्यों को गांव में भेज दिया। बोले शिष्यों जाओ और हर घर में जाकर के तुम भिक्षा मांगो। बताया नहीं किसके नाम की भिक्षा मांगनी है। शिष्य चले गए और महाराज गांव में जाकर के दाल, आटा, चावल, चीनी, गुड़ ये सब इकट्ठा बोरियां भर के लेकर के आए। जब आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा शिष्यों, मैंने तुमसे आटा, चावल, दाल लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुमसे भिक्षा मांगने के लिए कहा था। मैंने इतने दिनों तक तुम्हें पढ़ाया, ज्ञान सिखाया, कथाएं सुनाई, और तुम ये सब दाल चावल मांग करके लाए। हरि बोल इस नाम की भिक्षा मांगने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। और गए महाराज शिष्य दोबारा हर घर में जाकर के हरि बोल की भिक्षा मांगने लगे कि सबको हरि बोलना है, हरि बोलना है। एक व्यक्ति था, उसने भी अपने जीवन में एक बार हरि बोला, और हुआ क्या, हरि बोलने से जब उसकी मृत्यु हुई और गए धर्मराज जी के पास, धर्मराज जी ने कहा, बोले भाई तेरा हिसाब किताब ठीक नहीं है, पूरा जीवन भर तूने पाप ही पाप किए हैं, लेकिन जीवन में एक बार तूने हरि बोला है। उस व्यक्ति ने पूछा, धर्मराज जी हरि बोलने से कौन सा पुण्य मिलता है? धर्मराज ने कहा, बोले भाई एक बार हरि का नाम लेने से कौन सा पुण्य मिलता है तो मुझे भी पता नहीं, चलो यमराज से पूछते हैं। चले गए यमराज के पास। आज यमराज ने भी मना कर दिया, बोले मुझे भी पता नहीं है। और फिर गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं। फिर गए शंकर भगवान जी के पास, शंकर भगवान ने कहा बार बार हरि नाम बोलने से जो पुण्य मिलता है वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं एक बार हरि बोलने से कौन सा पुण्य मिलता है। शंकर भगवान ने कहा चलो अब विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, विष्णु ही बताएंगे। और जब गए बैकुंठ में, पूछा विष्णु भगवान से,
प्रभु एक बार हरि बोलने से कौन सा पुण्य मिलता है? भगवान ने कहा उस व्यक्ति को, बोले भाई सुन, एक बार तूने हरि का नाम लिया और हरि का नाम लेने से यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा, शिव सबको लेकर के तू मेरे दरबार में आकर के पहुंचा। यही एक बार हरि नाम लेने से पुण्य मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए यदि तूने जीवन में हरि बोला होता, बार बार बोला होता, तो तेरे साथ संसार के 33 करोड़ देवी देवता भी मेरे दरबार में आ जाते। ये हरि बोलने का महाराज पुण्य मिलता है। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए अब चलते हैं नैमिषारण्य धाम में। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलो सौनको बब्रीत। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, ये जो भगवान की कथा है, ये कथा नैमिषारण्य धाम से ही प्रारंभ होती है। और नैमिषारण्य धाम में कितने ऋषि हैं? 88,000। और सूत महाराज जी उनको नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं। लेकिन ये 88,000 ऋषि कौन हैं? आइए इनके बारे में आज हम जानना चाहते हैं। बोले बंधुजनों, एक ऋषि हैं जिनका नाम है सुनक। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ, उस बालक का नाम रखा सौनक। बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो बालक क्या करता है, पिताजी को देखता है। पिताजी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, धोती लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। और बालक भी भगवान का भक्त बन गया। सुनक ऋषि जी जाते थे प्रयागराज में गुरु महाराज जी के मुख अरविंद से कथा सुनने के लिए। 3-4 महीने लगाकर फिर घर वापस आते थे। एक दिन सुनक ऋषि ने कहा अपने घर वालों से, बोले मुझे जाना है प्रयागराज में, कथा सुने हुए कई दिन हो गए, मुझे कथा सुननी है। जैसे बेटे ने बात सुनी तो बेटे ने कहा पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी कथा सुननी है प्रयागराज में। बोले बेटा सुन, अभी तू छोटा सा है, 5 वर्ष का है, तेरा समय तो खेलने कूदने का है, कथा सुनने का नहीं है, भक्ति का नहीं है। लेकिन जिसको गोविंद का रंग चढ़ गया हो वो तो भगवान के बिना रह नहीं सकता। पिताजी सुबह तैयार हुए, दोपहर का समय हो गया, बेटे ने धोती से पकड़ा, पिताजी मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। और जब बालक नहीं माना तो सुनक ऋषि जी पुत्र सौनक को ले गए प्रयागराज में। वहां पर जाकर के उन्होंने त्रिवेणी संगम के ऊपर स्नान किया, सब मंदिरों में जाकर के भगवान के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद आ गए गुरु महाराज जी के पास। गुरु जी को प्रणाम किया, कथा चली हुई थी, कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा को चलते चलते 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिनों के बाद पूछा पिताजी ने, बेटा सौनक सुनो, तुम्हें घर की याद तो नहीं आ रही है, चलो घर चल पड़ते हैं। नहीं नहीं पिताजी मुझे तो कथा सुननी है, मैं 7 दिनों तो कथा सुनूंगा। 7 दिन तक उस बालक ने बड़े श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण किया। और 7 दिनों के बाद पिता के साथ फिर आ गए घर में। जब घर आया बालक, तो बालक ने क्या किया, जितने भी नगर के बच्चे थे उनको सबको एक गोल दायरे में बिठाते, उनको भगवान की कथाएं सुनाते। ये भगवान विष्णु की कथा है, शिव की है, ब्रह्मा की है, नारायण की कथा है, ये राम जी की कथा है, ये भगवती की कथा है।
और सबसे रोज वो भजन करवाते। सारे नगरवासी के जितने भी बच्चे थे महाराज, सबको भगवान का भक्त बना दिया। 6 महीने के बाद फिर कहा बालक सौनक ने, पिताजी चलो प्रयागराज चलना है। पिताजी ने कहा बेटा सुन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब नहीं मैं जाऊंगा प्रयागराज में, अब मैं थक गया हूं। पिताजी हम तो जाना चाहते हैं प्रयागराज में। अब बालक सौनक और जितने नगरवासियों के जितने बच्चे थे सारे सब इकट्ठे हुए और चले गए प्रयागराज में। जब प्रयागराज में जाकर के पहुंचे तो प्रयागराज में जाकर के उन्होंने पुनः स्नान किया। स्नान करने के बाद चले गए भगवान के मंदिर में, वहां पर जाकर के दर्शन किए भगवान के, और फिर आ गए गुरु महाराज जी के पास। जब आए गुरु जी के पास, आज कथा नहीं लगी है। सौनक ने पूछा गुरुजी हमें कथा सुननी है, आप कथा सुनाइए। गुरुजी ने कहा बेटा सुन, कथा 1 साल में 1 बार होती है प्रयागराज में। अब कथा तो 6 महीने के बाद अगले वर्ष होगी। नहीं नहीं गुरुजी मुझे कथा सुनाओ। गुरुजी ने कहा कथा अगले वर्ष ही होगी। गुरुजी मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है कि मैं 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ करूंगा और मेरे लिए कोई स्थान यहां पर पवित्र है। गुरुजी ने कहा बेटा सुन, पहले तुझे भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान को भजना पड़ेगा, और भक्ति करने के बाद फिर तुझे भगवान दर्शन देंगे, फिर तुम भगवान से वरदान मांगना और फिर तुम उसी स्थान के ऊपर यज्ञ प्रारंभ कर देना। बड़े दिनों तक बालक सौनक ने भक्ति की। भक्ति करने के बाद आज मेरे प्रभु आए, शंख चक्र गदा लेकर के सामने खड़े हो गए। बालक ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा सुनो सौनक, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। बोले प्रभु मेरे मन की इच्छा को तुम पूर्ण कर दो। 1000 वर्ष का यज्ञ मुझे करना है, लेकिन यज्ञ करने के लिए कोई पवित्र भूमि नहीं दिखाई दे रही है प्रभु। भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र से एक मनोमय चक्र छोड़ दिया। बोले बेटा इस चक्र के पीछे तू चले जाना, जहां पर जाकर के चक्र गिरेगा वहीं पर जाकर के तुम यज्ञ प्रारंभ कर देना। आगे आगे भगवान का सुदर्शन चक्र जा रहा है और उस चक्र के पीछे बालक सौनक और जो उनके साथी थे वो जा रहे हैं। और मंदिर के पुजारियों ने जब देखा भगवान का सुदर्शन चक्र जा रहा है, उसके पीछे पीछे मंदिरों के पुजारी भी दौड़ गए। संतों ने देखा, संत भी दौड़ गए और वो चक्र जाता जाता पहुंचा नैमिष अरण्य में, एक वन में जाकर के पहुंचा। और जहां जाकर के वो चक्र रुका, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिष अरण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की। और वहीं पर 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्रह्म पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, देवी भागवत हुई, फिर उसके बाद वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और नैमिषारण्य धाम में सूत जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनके मुखारविंद से कथा सुनने लगे। अब ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, बोले सूत जी सुनो, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालोकिरेण भासितम। बोले सूत जी,
कलयुग आ रहा है, और जब कलयुग आएगा तो प्रत्येक प्राणी सांप के मुख में बैठकर सांप के द्वारा समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। कोई उपाय बताइए जिससे करने से प्राणी को मुक्ति मिले। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ऋषियों, आप लोगों को भी भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। सारे ऋषि बैठ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृह्यतेव देवास्तत्र समागमन। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, बोले एक बार की बात है, गंगा तट पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे। उस समय क्या हुआ, देवताओं ने क्या किया, देवलोक से अमृत के कलश लिए और पहुंच के गंगा तट पर आकर के, सुखदेव जी हमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, यदि तुम भक्त बन करके आए होते तब हम तुमको कथा सुनाते, लेकिन तुम तो छलिया बन करके आए। जो भगवान की कथा को सुनने के लिए छलिया बन करके आता है उसको मैं कथा नहीं सुनाता हूं। और सारे ऋषि चले गए, वहां से देवता लोग चले गए और देवताओं ने ब्रह्मा से शिकायत की, बोले पिताजी सुनो, गंगा तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव महात्मा कथा सुना रहे हैं। जब हमने कथा सुनने के लिए कहा तो हमें उन्होंने धिक्कार दिया। ब्रह्मा ने क्या किया, एक तराजू लगाया और उस तराजू के एक पलड़े में संसार के सभी शास्त्रों को विराजमान कर दिया और दूसरे पलड़े में भागवत भगवान को रख दिया। जिस पलड़े में भागवत भगवान रखे थे वो पलड़ा नीचे झुक गया। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, देवताओं सुनो, ये जो भागवत महापुराण है ये कोई पोथी नहीं, साक्षात कृष्ण एव ही। देवताओं सुनो, जब भगवान परधाम गमन को जा रहे थे तो भगवान के शरीर से एक दिव्य पुंज, एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति भागवत भगवान के बीच में जाकर के समा गई और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के बद्रीनारायण की ओर चले गए। भगवान ने कहा था, उधो सुनो, जब कलयुग आएगा और जिस घर में मेरी कथा होगी मैं वहां पर आकर के कल्याण करूंगा। इसलिए देवताओं, ये भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं, साक्षात कृष्ण एव ही, ये भगवान कृष्ण है। अब कहा, सूत जी ने, ऋषियों सुनो, बोले एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अमलाः सत्संगार्थम समायाता दीदृक्षुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, बद्री नारायण धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार वहां पर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे और देवऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। जैसे ब्रह्म कुमारों ने देवऋषि नारद जी को देखा तो देवऋषि नारद जी का
जो मुख था वो नीचे की ओर लटका हुआ था, बड़े निराश खिन्न भिन्न होकर के घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। ब्रह्म कुमार ने पूछा, ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद, बड़े निराश लग रहे हो, तुम्हारे मन में क्यों इतनी निराशा छाई हुई है? देवर्षि नारद ने कहा, बोले भाइयों मैं क्या बताऊं, मैं इस धरती को सर्वोत्तम मानकर यहां पर इस धरती के ऊपर आया था। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम चैव प्रयागम काशी गोदावरी तथा। मैं इस धरती को सर्वोत्तमा मानकर इस धरती के ऊपर आया था। जब मैं इस धरती के ऊपर आया तो जितने भी तीर्थ हैं सारे अपवित्र हो गए हैं। सत्यम नास्ति तप शौचम, इस धरती के ऊपर सत्य भी समाप्त हो गया है, पवित्रता भी समाप्त हो गई है। दया दानम और धर्म न विद्यते, कुछ भी नहीं बचा है, केवल मात्र पाप ही पाप बचा है। तरुणी प्रभुत्वा गृहे श्यालको बुद्धिदायक, और घर में गृहिणी प्रधान है, साले सलाहकार बने हुए कन्याओं को बेचा जा रहा है, और लोग कितने पाखंड करते हैं। इतना पाप है इस धरती के ऊपर। बोले ब्रह्म कुमारो सुनो, एक दिन में गंगा तट पर जाकर के पहुंचा, और जब मैं गंगा के किनारे पहुंचा, मैंने एक दृश्य देखा। एक देवी वहां पर खड़ी थी और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, साथ में अनेक देवांगनाएं पंखा झुला रही थी उस देवी को। और जैसे मैं वहां पर जाकर के मैं पहुंचा तो देवी ने आवाज लगाई, भोवो साधु क्षणमतिष्ठम चिंतमा पीनाशय। बोले महात्मा तुम मेरा उद्धार कर दो। अब देवर्षि नारद विचार करते हैं, मैं कौन सा उद्धार करूं आपका, कैसे मैं कल्याण करूं इस देवी का। आगे जाकर के बढ़े, पूछा उस देवी से, देवी तुम्हारा नाम क्या है? उस देवी ने कहा मेरा नाम है भक्ति। तुम्हारे सामने जो वृद्ध पुरुष पड़े इनका नाम क्या है, ये कौन है? बोले महात्मा ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये देवांगनाएं, ये गंगा यमुना सरस्वती सब ये नदियां मेरी सेवा कर रही हैं। बोले देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुम्हारे मन में? भक्ति ने कहा सुनो देवर्षि नारद, एक माता नौजवान हो और पुत्र उसके बूढ़े हो गए हो, उस माता की क्या दशा होगी? उस माता को क्या करना चाहिए? उस माता को तो मर जाना चाहिए। मेरे सामने मेरे दो बूढ़े पुत्र मूर्छित होकर के पड़े हैं, तुम इनको नौजवान बना दो, इनका नवजीवन तुम लौटा दो। सुनो महात्मा, तुम्हारे उपदेश से 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और मीराबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया। देवर्षि नारद ने कहा सुनो देवी, तुम गोविंद को पुकारो,
आज भक्ति मैया ने हाथ जोड़े और महात्मा से प्रार्थना कर रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुप पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतो अस्मि। ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद, तुम ही मेरा कल्याण करो। देवऋषि नारद ने कहा, देवी सुनो, वृथा खेले यसे वाले अहो चिंतातुर कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम समरम दुखम गमिष्यति। बोले देवी, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम एक काम करो, तुम गोविंद को याद करो, मेरे प्रभु को तुम याद करो। और भक्ति मैया गोविंद को याद कर रही है। हे प्रभु, तुम यहां आकर के मेरा कल्याण कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। और भक्ति मैया कह रही है, मैं तो वृंदावन जाऊंगी, ओ चाहे राखो या मारो, मैं जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। उनसे नैना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो। उनसे नैना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। सभी तालियों से सेवा और ताली बजाते हुए वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। उसमें गोता लगाऊंगी,
उसमें गोता लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊंगी वो चाहे राखो या मारो। राधे राधे गाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। चाहे राखो या मारो, चाहे राखो या मारो, राखो या मारो, राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनसे नैन लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। तो भक्ति कहां रहती है? वृंदावन में। लेकिन बंधुजनों, आज आपका एक क्षेत्र, ये गांव, ये घर घर नहीं, वृंदावन धाम बन गया है। जिस घर में भागवत भगवान आ जाते हैं, वो स्थान नहीं, वो धाम बन जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ति मैया ने ठाकुर जी को पुकारा और उसी समय क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। देवर्षि नारद, सत्कर्मं कुरु, सत्कर्मं तब निर्दिष्टम, व्योम वाचा तु यत् पुरा तदुच्यते शृणुअस्य स्थिरचितो प्रसन्नधि। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद तुम सत्कर्म करो। देवर्षि नारद ने क्या किया? वेद मंत्रों को पढ़ने लगे, स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, कमंडलू से जल का छिट्टा उन ज्ञान और वैराग्य की तरफ लगाते महाराज। लेकिन ज्ञान और वैराग्य थोड़ी थोड़ी सांसें लेते और फिर धरती के ऊपर गिर जाते, वो नौजवान नहीं बने। ये बात सुनाई देवर्षि नारद ने 4 ब्रह्म कुमारों को। बोले भैया, इसी दुख से मैं दुखी हूं, आप कोई उपाय बताइए। बोले देवर्षि नारद सुनो, आज तो ऐसा लग रहा है एक बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर छोटे छोटे फार्मासिस्टों से पूछ रहा है कि महाराज बुखार की कौन सी दवाई है? आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो और आपने ब्रह्मा जी से भागवत को सीखा है। भागवत ही सत्कर्म है। बोले महाराज कहां सुनाऊं मैं ज्ञान और वैराग्य को भागवत? तो चले जाओ तुम आनंद घाट में। देवर्षि नारद चले गए, आनंद नामक वन में जाकर के पहुंचे। वहीं पर 4 व्यास गद्दियां लगाई। और वक्ता बने सनक, सनंदन और सनातन। श्रोता बने सभी देवता
सभी ऋषि सब पहुंच गए आकर के आनंद वन में, और वहां पर बड़ी सुंदर कथा हुई। भक्ति मैया भी आई, ज्ञान और वैराग्य भी आए। कथा के प्रभाव से आज भक्ति मैया के दोनों पुत्र नौजवान बन गए और भक्ति मैया नाच रही है, बड़ी खुशी मना रही है भक्ति मैया। यह है कथा सुनने का फल। और भक्ति मैया कह रही है, सदा सेव्यम श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। लेकिन सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, बोले महाराज भागवत भगवान की कथा सुनने से किस किस का कल्याण होता है? सूत ने कहा, ऋषियों सुनो, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान और चोरी करने वाला जो व्यक्ति होता है, उन सब के पापों को समाप्त कर देती है भागवत भगवान की कथा। भक्ति मैया ने पूछा देवर्षि नारद से, बोले देवर्षि नारद अब मैं कहां जाऊं, मेरे लिए कोई स्थान? बोले देवी तुम चले जाओ जहां पर वैष्णव भक्त हैं, तुम उनके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। आज कथा के प्रभाव से देवर्षि नारद जी को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, सुनो देवर्षि नारद, तुम्हारे द्वारा आज ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया, इनका कल्याण हो गया, अब तुम भी हमसे वरदान मांग लो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया। बोले देवर्षि नारद, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्यताम निवसंती हृदय येषां श्री हरेर भक्ति रेखा। देवर्षि नारद, तुम्हें एक काम करना है, जहां जहां भी भगवान के भक्त रहते हैं उन सबको ज्ञान देना है, सबको ज्ञान सूत्र में बांधना है और उन सबका तुम्हें कल्याण करना है। तो बंधुजनों, आज देवर्षि नारद के द्वारा ये भागवत का ज्ञान जिन जिन लोगों तक पहुंचा उन सबका कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अब प्रश्न किया उन ऋषियों ने, बोले सूत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से किस किस का कल्याण होता है? सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, धुंधुकारी एक प्रेत थे और उनका भी कल्याण हो गया। उनका कल्याण कैसे हुआ? उन्होंने भी अपने जीवन में कथा सुनी और कथा के प्रभाव से उनका भी कल्याण हो गया। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य करम तप। तुंगभद्रा एक नदी थी और उसके तट के किनारे महाराज एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो इस धरती के द्वितीय भास्कर माने जाते थे। भगवान के बड़े भक्त थे, बड़ी भक्ति भगवान की करते थे। उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है धुंधली। और धुंधली क्या काम करती? पूरा दिन भर एक की चुगली दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से,
सबको झगड़ाती, सबका झगड़ा करवाती। और जब पंडित जी जब शाम को जब घर में आते तो राधे श्याम सीताराम भक्तनी उनके सामने बन जाती। ऐसा काम था उस धुंधली का। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, कुछ देवियों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। स्वभाव कैसा कि जब भी हमारे घर में कोई संत कोई ब्राह्मण आ जाए, संत ब्राह्मण आ जाए तो उनकी सेवा ना करना, उनका कल्याण ना करना। बोले एक बार की बात है, एक देवी थी। वो देवी क्या करती थी, यदि घर में कोई संत कोई ब्राह्मण आता, उन सब का निरादर करती। एक बार क्या हुआ, उनके जो पति थे उनको रास्ते में कुछ संत मिल गए। जब संत मिले तो उसने क्या किया, उन संतों को प्रणाम किया, कहा बाबा चलो हमारे साथ, हमारे घर में चलो, हम आपकी सेवा करेंगे। संत आ गए, उस व्यक्ति के साथ जब पहुंचे घर के आंगन में तो देवी आंगन में धान कूटने का काम कर रही थी। धान कूटने का काम कर रही थी। जैसे संतों को देखा, अरे आ गया 5-7 संतों को लेकर के अपने साथ, कौन इनको भोजन बनाएगा, कौन इनको जलपान करवाएगा, कौन इनकी सेवा करेगा। और देवी ने क्या किया, जैसे संत आंगन में पहुंचे, बाबा जी राधे श्याम, बाबा जी सीताराम। पति गए घर के अंदर, ले बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, हमारे जो घर वाला है बड़ा खराब है, जितने भी संत हमारे घर में आते हैं उनको ही मारता है, उनका धन लूटता है और मार करके सामने नदी है उस नदी में फेंक देता है। ये काम करता है हमारे घर वाला। संत डर के मारे वहां से हट करके भागने लगे। जब आए पतिदेव घर से बाहर, पूछा देवी को, बोले देवी संत कहाँ गए। बोले महाराज संत भाग रहे हैं, संत जा रहे हैं यहाँ से, मुझसे कह रहे थे इस धान कूटने का जो डंडा है इसके निचले वाला जो भाग है उस भाग को तुम मुझे दिखा दो। और मैंने उनको दिखाया नहीं और संत यहाँ से चले गए। बोले देवी थोड़ी सी बात थी, ये तो थोड़ी सी बात थी, ये डंडा उन्हें दिखा देना था। उसने डंडा अपने हाथ में लिया और संतों के पीछे दौड़ रहे हैं। बोले महाराज तुम डंडा देखना चाहते हो, देख लो तुम इस डंडे को। संतों ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले भाई इसके घरवाली सत्य कह रही थी, सच कह रही थी, ये हमें मारने के लिए आ रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले कुछ देवियों के ऐसे ही स्वभाव होते हैं, मुख में राम राम और बगल में छुरी। घर में कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो घर के दरवाजे को बंद करना, उनको ना तो पानी पिलाना, ना ही उनको भोजन करवाना, ना ही उनकी सेवा करना, ये बड़ा बुरा लगता है। और धुंधली का भी ऐसा ही काम था। धुंधली क्या करती, जब पतिदेव घर में आते तो सीताराम राधे श्याम, जब जाते तो एक की चुगली दूसरे से, बस यही काम करती थी। लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने क्या किया, घर को त्याग करके जा रहे हैं वन की ओर। और बंधुजनों, ये जो ब्राह्मण देवता हैं चले गए वन में और वहां पर जाकर के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे। जब उनको प्यास लगी
तो एक कुएं के पास गए और वहां पर बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेने लगे और रोने लगे। वहां पर उनको एक संत मिले। संत ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बली अशी। बोले ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या चिंता तुम्हारे मन में है? बोले बाबा क्या बताऊं, मेरे पास खूब धन है, बड़ा महल है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। संतान का दुख होने से मैं रो रहा हूं, विलाप कर रहा हूं। संत ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे भाग्य को देखता हूं। जब संत ने ब्राह्मण का भाग्य देखा तो संत ने कहा, सुन विप्र देवता, सप्त जन्म विधि तब पुत्रो नैव च। बोले तो इस जन्म की बात कर रहा है, पुत्र की, लेकिन 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में पुत्र नहीं होगा। जब ये बात सुनी तो ब्राह्मण देवता फूट फूट करके रोने लगे। बोले महाराज, आज यदि तुम मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं देंगे तब मैं मर जाऊंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत विचार करें, देखो आज मेरे सामने यदि विप्र की हत्या होगी, विप्र का वध हो जाएगा तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। महात्मा ने क्या किया, अपने बैग से एक फल निकाला और उस फल को विप्र देवता को दे दिया। लो ब्राह्मण देवता, इस फल को तुम अपने घर में ले जाओ और पत्नी को इस फल को खिला देना, और नियम बताए, उन नियमों को अपनी पत्नी से करवाना। 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। आज ब्राह्मण देवता ने संत को प्रणाम किया और जा रहे हैं अपने घर में, जाकर के पहुंच गए। जब पहुंचे, आवाज लगाई, धुंधली धुंधली सुनो। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। बोले महाराज बड़े चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बोले आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं, ये फल है, इस फल को तू खा ले, हमारे घर में बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने क्या किया, उस फल को अपने पास में रख लिया, उस फल को ले लिया और ब्राह्मण देवता चले गए अपने कार्य में। थोड़ी देर के बाद आई उनके घर में एक पड़ोसन, पड़ोसन से सारी बात सुनाई। बोले बहन सुन, देखो मेरे पति कितने भोले वाले हैं, किसी संत से फल लेकर के आ गए और कहते हैं तुम इस फल को खा लो और तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने कहा बहन, संतों का दिया हुआ प्रसाद यदि तुम खा लोगी, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। समझाती रही पड़ोसन, लेकिन धुंधली ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगी। मैं क्यों नहीं खाएगी तू फल? बोले बच्चा जब गर्भ में होता है तब माताओं को खट्टा मीठा खाने से रोकते हैं और परहेज करना पड़ेगा। मुझसे सब परहेज नहीं होते। पड़ोसन चली गई और दूसरे दिन आई धुंधली की बहन अविद्या। अविद्या से सारी बात सुनाई। बहन ने क्या, बोले बहन सुन, मेरे घर में 4 पुत्र पहले हैं और 5वां बच्चा होने वाला है। तुम ऐसा करो, मेरे पति को तुम कुछ पैसे दे दो और जब हमारे घर में जब बच्चा जब होगा उस बच्चे को हम तुम्हें दे देंगे। तुम ऐसा करो, गर्भवती स्त्री का तुम ढोंग करो। धुंधली ने क्या किया, अपने महाराज उदर में बस्तर बांधे, गर्भवती स्त्री का ढोंग किया। ब्राह्मण को पता चला कि हमारे घर में संतान होने वाली है, मेरी पत्नी गर्भवती है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए। 9 महीनों के बाद जब बहन के घर में जब बच्चा हुआ
उस बच्चे को लाया आत्मदेव के घर में। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं और जो फल जो दिया था संत ने, उस फल को खिलाया था गौ माता को। और गौ माता के गर्भ से भी 3 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसके लंबे लंबे कान गौ की तरह। दोनों बच्चों का नाम संस्कार होने लगा। धुंधली कहती है, पंडित जी सुनो, जैसा मेरा नाम होगा मेरे नाम से मिलता जुलता मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। आत्मदेव कहते हैं, लो सुनो देवी, मेरा नाम आत्मदेव और पुत्र का नाम रखेंगे परमात्म देव। नहीं नहीं, परमात्म देव नहीं, मेरा नाम धुंधली और पुत्र का नाम होगा धुंधुकार। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महान खला। और जो धुंधुकारी हैं जब वो बड़े हुए तो बड़े होकर के महाराज बीड़ी पीना, मदिरापान करना, लोगों के घर घर में जाकर के चोरी करना, धन लूटना, ये काम सीख लिया धुंधुकार ने। गोकर्ण महाराज बड़े विद्वान हुए, परम विद्वान हुए गोकर्ण। जब आत्मदेव को पता चला कि मेरा पुत्र चोर बन गया है, आत्मदेव आए और गोकर्ण के पास आकर के बैठ गए। बोले बेटा सुनो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे बड़ा दुख है। जिस घर के बेटे, जिस घर के पुत्र चोर बन जाए, लुटेरे बन जाए, मदिरापान करने वाले बन जाए, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता। बोले पिताजी सुनो, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, ये संसार नश्वर है, नश्वर। तुम एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के चले जाओ वन में जाकर के, और वहां पर जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो और भगवान की तुम भक्ति करो, भगवान को तुम प्राप्त करो। तुम्हारे लिए ये काम करना चाहिए। पिताजी ने क्या किया, श्रीमद् भागवत महापुराण को लिया और चले गए वन में, वहां पर जाकर भक्ति कर रहे हैं। और ये जो गोकर्ण महाराज हैं, ये चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। घर में कौन बचे, धुंधली और धुंधुकार। तो धुंधुकारी ने क्या किया, धुंधुकारी ने महाराज घर का सारा जो धन था उस धन को समाप्त कर दिया। घर में कुछ नहीं बचा। एक दिन माता से कहा, बोले माता सुनो, जितना धन तुम्हारे पास है उस धन को तुम मुझे दे दो। माता ने कहा बेटा घर में कुछ नहीं है। माता को मारने के लिए डंडा लेकर के दौड़ा। माता दौड़ती दौड़ती गई, कुएं में गिरी और माता की भी मृत्यु हो गई। फिर धुंधुकार ने क्या किया, 5 वेश्यों के साथ विवाह किया। उनको अपने घर में लाए और उनके साथ अपने घर में रहने लगे। एक दिन गए किसी घर में और बड़ा डाका डाला, बड़ी चोरी की, खूब धन लेकर के आए। वैश्यों ने जब उस धन को देखा, वैश्यों ने सोचा तो देखो ये खुद तो पकड़ा जाएगा और हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, इसलिए इस धुंधुकार का कुछ करना होगा। और आज वैश्यों ने क्या किया, धुंधुकार को मदिरापान करवाया और रस्सियों के साथ बांधा और लकड़ी का जलता हुआ अंगारा उसकी जीभ को लगाया और धुंधुकार को मार दिया। मारने के बाद घर में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसको दफना दिया और वैसे वहां से चली गई। पहले था मनुष्य, अब बन गया प्रेत। और जो भाई गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, उनके पास किसी ने संदेश दिया, जो गोकर्ण सुनो, तुम्हारा भाई प्रेत बन गया है, तुम उनके नाम से पिंड दे देना। गोकर्ण ने क्या किया, सभी तीर्थों के ऊपर जाकर के पिंडदान किया। जब आए घर में वापिस तो घर में रात्रि को क्या देखा
कि रात्रि के समय चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कभी गीदड़ की, कभी शेर की, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की। चारों तरफ से जब आवाजें आने लगी, गोकर्ण ने क्या किया, अपने कमंडलों से जल निकाला और जल छिड़का। महाराज सामने एक प्रेत साया दिखाई दी। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेत साया कहती है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामत स्वाकीय नैव दोषेण ब्रह्म त्वम नासितम मया। बोले भैया, मैं आपका बड़ा भाई हूं धुंधुकार, आप मुझे बड़े समझाते रहे लेकिन मैं माना नहीं। अब मैं प्रेत बन गया हूं, तुम मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय करो। सुबह उठे गोकर्ण महाराज और उठ करके क्या किया, जब स्नान करने के लिए जब गए, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। उनके आराध्य देव थे सूर्य भगवान। सूर्य का चलता हुआ रथ आकाश में रुक गया। गोकर्ण ने प्रणाम किया, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्य भगवान ने कहा, तो सुनो गोकर्ण, तुम कुछ वरदान मांगो। कौन सा तुम्हें वरदान मांगना है? गोकर्ण ने कहा, बोले प्रभु सुनो, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक भाई है धुंधुकार, वो प्रेत बन गया है, उनको तुम प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। तो सुनो गोकर्ण, उनके लिए तुम भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा करो उनके लिए। सूर्य भगवान वहां से चले गए। गोकर्ण ने क्या किया, अपने क्षेत्र में महाराज एक बड़ा सुंदर मैदान बनाया और वहां पर सारी कथा की व्यवस्था की, मंच लगाया, स्वयं वक्ता बने और सारे क्षेत्र के जो लोग थे, गोकर्ण क्षेत्र के लोग, उन सबको निमंत्रण दिया। वो सारे श्रोता बन गए और श्रोता बनने के बाद आवाज लगाई अपने भाई धुंधुकार को, बोले भाई तेरे लिए हम कथा कर रहे हैं, तुम भी आओ और तुम भी कथा को सुनो। धुंधुकारी आए और उस यज्ञ के सामने बांस का एक वृक्ष था, एक झुंड था, वहीं पर 7 ग्रंथियों वाला एक बांस था, उसी में आकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा सुनी, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। 7 दिनों की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ और आज जो धुंधुकार हैं, ये भी पीतांबरधारी भगवान जैसे बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, आप कथा सुनते हैं 7 ग्रंथियों की, जिन ग्रंथियों के बीच में आकर के धुंधुकार विराजमान हो गए। ये 7 ग्रंथियां क्या है? धुंधुकार कौन है? धुंधुकार है हमारा मन, और इस मन के बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, अविद्या रूप, यह 7 ग्रंथियां। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, हमारे मन का काम मिट जाता है। भगवान की कथा से हमारे मन का क्रोध मिट जाता है और भगवान की कथा से लोभ मिट जाता है। मद, मोह, मत्सर, अविद्या, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी है भगवान की कथा। और धुंधुकारी जब भगवान जैसे बने, बनमाली घनश्यामो पीतवास मनोहरा कांची कला परुचिरौ लसन मुक्त कुंडल दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडल अन्वित। धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोकम फलप्रद। ऐसी है भगवान की कथा। यदि जीवन में कोई भगवान की कथा को सुन लेता है उसका तो उद्धार हो जाता है। यदि जीवन में किसी ने कथा नहीं सुनी, मृत्यु हो गई, प्रेत भी बन गए, प्रेत बन करके भी यदि कोई कथा सुनता है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी है भागवत भगवान की कथा। धुंधुकार जब प्रकट हुए, पीत वस्त्र, सिर के ऊपर मुकुट, हाथ में सोने का कलश लेकर के आए और भागवत भगवान के ऊपर सोने के कलश को चढ़ा दिया। सामने से विमान आया, विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए धुंधुकार। लेकिन जो श्रोता वहां पर बैठे थे कथा सुनने के लिए, उन्होंने कहा गोकर्ण से, बोले महाराज 7 दिनों तक हमने भी कथा सुनी लेकिन हमें विमान क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया हमें विमान? गोकर्ण ने कहा, बोले श्रोताओं सुनो, कथा में तो हम जाते हैं लेकिन मन हमारा इधर और उधर भटकता है। ये जो भगवान की कथा है ये बड़े ध्यान से श्रवण करनी चाहिए। कथा को सुन करके जब गोविंद से हमारी जब लगन लग जाती है तब हमें विमान आता है, ऐसे विमान नहीं। बोले महाराज आप ऐसा करो, हमें अब दोबारा कथा सुनाओ। गोकर्ण ने कहा अब कथा नहीं होगी, अब कथा होगी 1 वर्ष के बाद, अगले साल कथा होगी। बोले अगले साल कथा होगी? बोले हाँ महाराज अगले साल। और अगले वर्ष कथा हुई और कथा में सभी श्रोता आए, सब लोगों ने कथा सुनी। जितने श्रोता थे उतनी आकाश में विमान आ गए और सभी लोग विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए। एक कथा सुनने का फल है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, हमारे यजमान आदरणीय रामजीतू जी, इनकी धर्मपत्नी फूला देवी, इनके पुत्र इंद्र सिंह जी, अनीता देवी, मस्तराम जी, ममता देवी और इनका समस्त परिवार बड़े श्रद्धा भाव से इस ज्ञान यज्ञ को करवा रहा है। तो यजमान परिवार के लिए, सभी गांव वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी बधाई के पात्र हैं और 7 दिनों का आपके पास समय मिला है। आप आएं, कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और महाराज कथा का जो समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे का समय रहेगा दिन में कथा का, और सुबह 5:30 बजे हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 बजे तक पाठ होगा, फिर उसके बाद जलपान होगा, अल्पाहार होगा। फिर 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हमारी पूजा और आरती होगी। कल से हमारी दिनचर्या रहेगी और रात्रि को भजन संध्या 8 बजे से 10 बजे तक। 8 बजे हमारे सभी ब्राह्मण लोग यहाँ पर आरती के लिए आ जाएंगे और भजन संध्या होगी। कल से हमारी दिनचर्या रहेगी। तो आज की कथा आप सब के लिए मंगलमयी। अब चलते चलते संकीर्तन और उसके बाद भगवान की आरती होगी और आरती के बाद जो भी यहाँ पर सभी श्रोतागण आए हैं सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जो राधे राधे गाते हैं, क्या करना पड़ेगा? आप राधा नाम गाना पड़ेगा। जब आप राधा राधा गाएंगे तो फिर भगवान आएंगे। राधा का नाम लेना पड़ेगा। जो राधे राधे गाते हैं
जो राधे राधे गाते हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं। जो राधे 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 गाते हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं। वो करती है कृपा श्यामा, वो करती है कृपा श्यामा, दीवाने बन जाते हैं। वो करती है कृपा श्यामा, दीवाने बन जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं। जोर से तालियों से सेवा महाराज। किशोरी तेरो वृंदावन, किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। सारे जग से निराला है। वो किशोरी तेरा वृंदावन सारे जग से निराला है। किशोरी सारे जग से निराला है। वो करती है कृपा श्यामा, हरि बोल। वो करती है कृपा श्यामा, मस्ताने बन जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, राधे राधे। राधे तो करुणामयी है, श्री राधे तो करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है, किशोरी तो दयामयी है। श्री राधे तो करुणामयी है, श्री राधे तो करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है, किशोरी तो दयामयी है। वो मिलते हैं बिहारी भी, वो मिलते हैं बिहारी भी, जो उनके हो जाते हैं। वो मिलते हैं बिहारी भी, जो उनके हो जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, ओ वृंदावन आ
राधे गाते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुस्प्राणश्च मुखाग्निरजायत श्रीबांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए प्यारी बंसुरी मेरो मन मोहे प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे देख छवि पे मैं बलि बलि जाऊं एक छवि में बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जय हो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ जिसने सारी ये दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं उन चरणों में मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि में बलि बलि गाऊं, देख छवि में बलि बलि गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।